आधा आधा फाड़ी करके दोनों पत्नी को खिला दी। अब एक हाथ, एक आंख, एक कान, एक नाक, एक का जन्मा, एक हाथ, एक पांव, एक दूसरे का मुंह। तो दोनों रानी बोले क्या करेंगे, आधा आधा लेकर, दोनों लेकर फेंक दिया। तो वहां एक पत्ता पत्ती बीचने वाली सुबह सुबह आती है ना जंगल में घास फूस, तो वो जरा नाम, उसका नाम था जरा। तो जरा नाम की राक्षसनी आई और पत्ता पत्ती बीच रही थी। देखे दोनों बालक आधा इधर आधा उधर, तो दोनों को पकड़ लिया, बोले जीवे जीवे जीवे। 3 बार बोली तो दोनों जीवित हो गया, टूट गया। तो उसका नाम इसलिए पड़ा जरा संध। संधि का मतलब मिलाना, और जरा कौन मिलाया, जरा नाम की राक्षस ने। अब इसका नाम पड़ गया जरासंध। वो जरासंध के पास में भगवान कृष्ण आए, अर्जुन जी आए और भीम जी आए। भगवान कृष्ण का स्वरूप बदल करके आए, बोले युद्ध का भिक्षा मांगने के लिए आए हूँ। युद्धम नो देहि राजेंद्रम द्वंद्व से यदि मह्यतो युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यान्यकांक्षिणः। बोले युद्ध के भिक्षा के लिए आए हो। ये तो केसर मेरे डर के मारे युद्ध छोड़कर भाग गया था, जब छोड़ नाम पड़ा और द्वारका में नगरी बसा। ये क्या युद्ध करेगा मेरे से? अरे ये तो अर्जुन जी है। हाँ जे तो लो, भीम जी को दिया गया था, लो गदा का युद्ध करने का अच्छा, तो गदा युद्ध करो। अब दोनों में गदा युद्ध चला 28 दिनों तक। भीम जी ने गदा प्रहार करते करते जरासंध को जंघे आदि तोड़ दी, चूर चूर कर दी, मांस की लतरी लतरी मच गई, लेकिन उन्होंने प्राणांत नहीं कर पाया। जब भगवान की तरफ में देखा, बोले ये तो प्रास्त नहीं हो रहा है प्रभु जी। जैसे राम जी से रावण प्रास्त नहीं हो रहा था, तो राम जी ने विभीषण की तरफ देखा, बोले बताओ ना। बोले प्रभु जी नाभि कुंड में बाल लगने से इसका देहावसान होगा, अन्यत्र कोई उपाय नहीं है। तो वैसे जरासंध आज वध नहीं हो पा रहे हैं, तो भीम जी जो है भगवान कृष्ण के पास तरफ में देखे, बोले बताइए ना जी। तो भगवान कृष्ण ने क्या किए, एक घास उखाड़ लिया, घास उखाड़ लिया, घास उखाड़ के बोले देखो हमारी तरफ इंडिकेट करता हूँ। घास को ऐसे फाड़े, बोले ऐसे घुमा कर फेंकना, एक साइड फेंकने से पेड़ टूट जाएगा, उल्टा फेंकना। तो क्या किए भीम जी, उनके पांव पे पांव रखे, बीच से फाड़ कर कैसे उल्टा फेंके। इस प्रकार से जरासंध का उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलो। अब मैं चलता हूं आगे सुदामा जी के चरित्र पे। अब सुदामा नाम के एक ब्राह्मण हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। ये इनका नाम है सुदामा जी। भगवान श्री कृष्ण का बाल सखा है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, और ब्राह्मण है और बड़े विरक्त हैं। विरक्त का मतलब क्या होता है? विरक्त का मतलब होता है त्यागी। विरक्त इंद्रियार्थेषु शांत आत्मा, और बड़े जितेंद्र हैं। जितेंद्र का मतलब जितजोर इंद्र, जो अपने इंद्रिय की विजय प्राप्त करे उन्हें कहते हैं जितेंद्र। ये सुदामा जी। अब सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण का मित्रता कहाँ हुआ था? गुरुकुल में। वो गुरुकुल कहाँ है? उज्जैन में, महाकाल के पास, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में। जो बहुत दिनों के बाद वहां जब गुरुकुल से आए तो आज मुलाकात होगा दोनों की। अब इधर में सुदामा जी का विवाह भी हो गया, उधर में कृष्ण भगवान का 16,108 विवाह हो लिया।
अब इनकी सुदामा जी की पत्नी जो है ना, वो बार बार कह रही है कि आप जाइए द्वारकाधीश से मिलिए। सोईवं भार्याया विप्रो बहुशः प्रार्थितो विदु अयं हि परमो लाभ उत्तम अश्लोक दर्शनम्। सोएवं भार्याया, भार्या का मतलब पत्नी, उनकी पत्नी बार बार कह रही है कि आप जाइए द्वारकाधीश से मिलिए। आपकी बचपन के मित्र हैं, सखा हैं, और ये वह जो कह रही है ना, उनकी भावना अलग है, वो अलग भावना से कह रही है। और सुदामा जी कह रहे हैं कि अयम ही परमो लाभ है। अयम का मतलब होता है ये, परमो लाभ, उत्तम प्रकार का लाभ मुझे ये होगा, वो मेरे बचपन के साथी हैं, इनका दर्शन होगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इनका भाव ये है। अब सुदामा जी को बार बार कह रहे, सुदामा जी बोले कैसे जाऊं, जाऊं तो जाऊं कैसे, कुछ व्यवस्था बने तभी जाऊं। व्यवस्था बनने की बातें ये है जी, आप मित्र के घर में जाएं तो कुछ लेकर जाना चाहिए, पिता के घर में जाएं तो कुछ लेकर जाना चाहिए, अन्यत्र या कहीं भी जाए तो कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। अब इनमें तो कुछ ना कुछ कैसे लेकर जाए, जब कुछ व्यवस्था बने खाने पीने के घर